हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सेट को निरूपित कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सेट। आपका सेट का पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय, इम्पेटी सेट या नल सेट। यहाँ आपको रिक्त सेट इस नाम से पता चल रहा है कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त का मतलब खाली, तो इससे पता चल रहा है कि ऐसा समुच्चय जो क्या हो, खाली हो, उसमें कोई भी अवयव नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। जो ये रिक्त समुच्चय होता है इसमें कोई अवयव नहीं होता, इसका मतलब उसके अंदर शून्य अवयव होते हैं। इसका मतलब हम इसको शून्य सेट भी कह सकते हैं। इस अवयव को हम खाली, जो आपका ब्रैकेट होता है, जो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं मजले ब्रैकेट से, इससे दर्शा सकते हैं या इसको हमें फाई से दर्शा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आप सेट, जो रिक्त सेट है, उसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। या हम इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं फाई। यदि आपके पास ये आ जाए कि ए बराबर फाई है, इसका मतलब ये क्या, आपका एक रिक्त सेट है, इसके अंदर कोई भी अवयव उपलब्ध नहीं। जैसे एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपने सेट बी लिया, सेट बी है, सेट बी के प्रत्येक अवयव के लिए x, जहां x क्या आएगा, आपकी प्राकृत संख्या। या तो आप लिख सकते हो x एक प्राकृत संख्या या x बिलोंग्स टू n, एक ही बात है। और इसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है कि x जो लोगे वो आप कहां से लोगे, 3 से तो बड़ा और 4 से छोटा। अब प्राकृत संख्याएं होती हैं आपके n बराबर क्या होता है, 1 2 3 4, ये चलती रहती। इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी संख्याएं दूसरी आती नहीं है, क्योंकि ये क्या होती है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 आगे तक चलती जाती है। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में कोई भी संख्या आपके पास नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी अवयव उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका एक रिक्त सेट हो गया। ये आपका हो गया रिक्त सेट। या हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये सी सेट ले लेते हैं। एक्स क्या है, आपकी प्राकृत संख्या, और इसकी आपको डेफिनेशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। क्या आप प्राकृत संख्या लोगे x, और x का मान यहां रखो कि उसमें से 2 घटाए, तो यहाँ आपके पास क्या आना चाहिए, 0। इसका मतलब 2 में से 2 घटाएंगे तभी 0 आएगा। तो पहली प्राकृत संख्या 1 होती है, 1 का मान रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा। ये परिभाषा संतुष्ट नहीं हो रही। फिर आपको x का मान दूसरा क्या आता है, प्राकृत संख्या 2 आती है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 क्या हो गया, यहाँ तो 2 बचेगा। इसका मतलब इसके अंदर भी कोई भी अवयव उपलब्ध नहीं है। ये भी आपका क्या है, रिक्त सेट है। इसका मतलब जो अवयव, ऐसा जो सेट होता है कि उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता, उसको हम रिक्त सेट बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, डी सेट लिया आपने, इसके अंदर आपके पास ये एक एलिमेंट है 0, या ये जो आपका 0 क्या है, इसके अंदर एक एलिमेंट हो गए। अब आप ये मत कह देना कि इसके अंदर क्या है, 0 एलिमेंट। 0 एलिमेंट नहीं, इसके अंदर एक एलिमेंट बैठा, वो एलिमेंट क्या आपका 0 है। यहाँ इसके अंदर कुछ नहीं था, इसका हम बोल सकते हैं इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, 0 एलिमेंट है। लेकिन यहाँ आपका ये 0 भी एक संख्या है, न्यूट्रल संख्या, न प्लस की होती है न माइनस की होती है, लेकिन है एक संख्या, क्योंकि ये क्या है आपके पास रियल नंबर है। इसका मतलब ये आपका रिक्त सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपका क्या बैठा, एक अवयव है। इसका मतलब ये आपका रिक्त सेट नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ई सेट लिया आपने, यह आपने एक फाई लिया। अब फाई क्या आपका रिक्त समुच्चय है, लेकिन ये जो बाहर वाला समुच्चय है, इसके लिए तो ये क्या बन गया, एक अवयव बन गया। क्या बन गया, एक अवयव बन गया, क्योंकि ये सेट है, आपको पता है ये रिक्त सेट है, लेकिन रिक्त सेट किसी अन्य सेट के अंदर उपलब्ध है। इसका मतलब इस बाहर वाला जो अन्य सेट है उसके लिए क्या बन गया, एक अवयव बन गया। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया, जैसे एफ लिया, ये आपने को, अब आपने जो लिया कि ये क्या आपका एक रिक्त समुच्चय है, ये किसी अन्य समुच्चय के अंदर उपलब्ध है। इसका मतलब इसके लिए क्या बन गया, ये एक अवयव बन गया। इसका मतलब ये भी आपका क्या नहीं है,
रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी अवयव उपलब्ध नहीं है उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या आपका परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। तो पहले दो है, यहाँ पहले परिमित देख लेते हैं कि आपका परिमित सेट क्या होता है। ऐसा सेट जो या तो क्या हो रिक्त समुच्चय हो या उसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो। निश्चित का मतलब हम उस सेट के अवयवों को गिन सकते हैं, गिन के बता सकते हैं कि इनके अंदर कितने अवयव होते हैं। वो क्या होते हैं आपकी निश्चित संख्या हो उसके अंदर, या वो क्या हो एक रिक्त सेट हो। क्योंकि रिक्त सेट में भी हम गिन सकते हैं कि उसके अंदर सिर्फ 0 अवयव है, कोई अवयव नहीं है। निश्चित का मतलब उसके अंदर जैसे 10, 15, 20, 50, 60, 100 ऐसे अवयव होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं कि बता सकते हैं कि इस सेट के अंदर कितने अवयव हैं। जैसे एग्जांपल है ए सेट आपने कि लिया कि ये क्या आपका रिक्त समुच्चय है, या इसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने सेट लिया रिक्त समुच्चय है, लेकिन ये क्या आपका एक परिमित है क्योंकि आपको पता है इसके अंदर 0 अवयव हैं। या आप जैसे सेट बी लेते हो ए ई आई ओ यू, इसके अंदर आप ये पता लगा सकते हो कि इसके अंदर निश्चित संख्या में अवयव है 1 2 3 4 5। या आप जैसे एग्जाम से सी सेट लिया 1 2 3 4, ये भी क्या आपका एक परिमित सेट है। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो इसको गिन सकते हो कि कितने अवयव है, निश्चित अवयव इसके अंदर होते हैं। ये होते हैं आपके परिमित सेट। अब ये जो परिमित सेट है इसके अंदर जो अवयव है इनकी संख्या को रिप्रेजेंट, जैसे आपको सेट दे दिया बी, अब बताना है कि जो ये सेट है आपको इसको लिखना है कि इसके अंदर अवयवों की संख्या कैसे है। उसको लिखने का तरीका उसके लिए एक प्रतीक काम में लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, सेट बी में कितने एलिमेंट है उनको आप गिन के लिख सकते हो। कितने आपके पास 5 है। तो यदि आपको पूछे कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। एन मतलब नंबर, और ये जो सेट किसका लिख रहे हैं बी का, उसको कोष्टक में लिख दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट बी बराबर क्या हो गया इसके अंदर 5। या आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट सी, इसके अंदर अवयव कितने आपके पास है 4। इस प्रकार से आप इनकी संख्या को भी लिख सकते हो। तो ये होता है आपका परिमित सेट। इसके अंदर एक आपको एग्जाम्पल है, शानदार एग्जाम्पल है, देखते हैं। जैसे आपने सेट ए लिया, सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए x, जहां x पृथ्वी पर रहने वाले कोई जीव है उनका ये सेट है कि ए सेट है जिसके लिए एलिमेंट x है, प्रत्येक जो एलिमेंट होते हैं उसको एक नाम दे दिया x। x क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले कोई जीव है। अब आपको बताना ये परिमित होगा या नहीं होगा। मैं कहता हूं ये परिमित होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हर देश अपनी जनसंख्या की जनगणना करता है। जीव जंतु में क्या रहने वाले कोई जीव, जीव में मनुष्य भी आ गए, पशु पक्षी जो पानी के अंदर रहते हैं वो सारे जीव इसके अंदर आ जाते हैं। इसका वो क्या होते हैं हमारे पास की जनगणना होती है। कोई भी छोटे छोटे जीव, मोटे जो भी आपके मनुष्यों की भी जनगणना होती है, पशु पक्षियों की, या पृथ्वी पर जो भी छोटे मोटे कीड़े वो क्या होते हैं निश्चित होते हैं, अनंत नहीं होते। उनकी क्या होती है निश्चित संख्या होती है। इसका मतलब इसकी जनगणना, कुछ जीवों की जनगणना हो जाती है, कुछ छोटे मोटे होते हैं उसकी नहीं होते, लेकिन वो भी क्या होते हैं निश्चित ही होते हैं, अनंत नहीं होते, क्योंकि उनकी भी लिमिट होती है, कहीं ना कहीं जाके वो खत्म होते हैं। इसका मतलब ये क्या आपकी संख्या को आप गिन सकते हो, गिन के बता सकते हो। इसका मतलब ये क्या होगा आपका एक परिमित सेट ही होगा, परिमित सेट ही होगा। तो ये क्या आपका परिमित सेट होगा। अब इसके अंदर परिमित देख लिया, अपरिमित देखते हैं। अपरिमित क्या होता है, ऐसा सेट जो परिमित ना हो वो क्या बन जाएगा अपरिमित। परिमित का मतलब उसमें निश्चित होती है, अपरिमित का मतलब उसमें निश्चित नहीं होती है, उनकी हम संख्या गिन नहीं सकते हैं, वो अनंत होती हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए x, जहां x क्या एक प्राकृत संख्या है, क्या एक प्राकृत संख्या, यह आपका समुच्चय निर्माण हो गया। इसका हम रोस्टर रूप देखते हैं, जैसे
x क्या एक प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4। अब इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि भैया ये सेट ऐसा दिख रहा है, इसमें क्या है प्राकृत संख्या, लेकिन ये कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। इसको अंदर हम रोस्टर रूप में लिख नहीं सकते, इसको एक जगह गिन के बता नहीं सकते कि इसके अंदर कितनी संख्या, ये तो अनंत है, कितनी भी लिख दो आपको। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका अपरिमित सेट हो गया, जिसमें संख्या अनंत होती है, निश्चित नहीं होती है। मतलब जो परिमित न होगा वो अपरिमित आ जाएगा। ये हो गया आपका। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सेट बी लेते हैं। x, जहां x क्या है आपकी एक वास्तविक संख्या, x बिलोंग्स टू r, चाहे इसको हिंदी में लिख दो या x बिलोंग्स टू r लिख दो। और इसके लिए आपको लिमिट दे रखी, डेफिनेशन है कि जो x है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होता है। क्या ये अपरिमित सेट है? क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती है उनकी किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, कोई भी दो संख्या जैसे 1 और 2 है, इनके बीच में जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं। आप कितनी भी लिख सकते हो, जैसे इसको मैंने लिखा है 1.01 या लिख सकते हो 1.001 या 1.001 या 1.0001। आप कितनी भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है इससे। इसका मतलब वास्तविक जो संख्याएं होती है उनकी छोटी छोटी कोई भी संख्याएं हों, उनके बीच में हमेशा अनंत संख्याएं पाई जाती हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका अपरिमित सेट हो गया। तो ये हो गया आपका नोट। देखते हैं कि नोट क्या है। कि आपको जो दे रखा है, नोट दे रखा है, रिक्त सेट हमेशा परिमित सेट होता है। रिक्त परिमित सेट की मैंने परिभाषा लिखवाई थी कि जो परिमित सेट होता है या तो वो रिक्त होगा या उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। तो भैया ये जो, क्योंकि इसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित है, तो जो रिक्त सेट होगा उसको आप हमेशा क्या बोल सकते हो, परिमित सेट बोल सकते हो। क्योंकि इसके अंदर 0 अवयव है, ये भी 5, इसका मतलब ये भी 0 अवयव है, ये दोनों क्या आपके रिक्त सेट है। इसका मतलब इन दोनों को क्या बोल सकते हो आप, परिमित सेट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब प्रत्येक रिक्त सेट होगा या शून्य सेट होगा वो क्या होगा आपका परिमित सेट भी होगा। अब इसका तीसरा टाइप देखते हैं, समान सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब समान सेट, मतलब कौन से ऐसे दो सेट हैं जिनको हम समान सेट बोल सकते हैं। तो ऐसे सेट जिनको हम समान सेट बोलेंगे उसके अंदर जो अवयव है वो भी समान होनी चाहिए और उनकी संख्या भी समान होनी चाहिए। उनके अवयव भी क्या होनी चाहिए, समान, और उनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए, आपके पास समान होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए सेट आपके पास वो है 1 2 3 4। एक बी सेट लिया आपने, वो लिया आपने 2 1 4 3। क्योंकि सेट में क्या होता है, आगे पीछे अवयवों को आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। इसका मतलब इसके अंदर आपके पास 4 अवयव है, इसके अंदर भी आपके पास 4 अवयव है। संख्या तो यहाँ ठीक है कि दोनों में 4 4 है। अब ये अवयव भी क्या होने चाहिए, आपके समान होने चाहिए। इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर भी 1 2 3 4 है। इसका मतलब संख्या भी समान है और अवयव भी समान है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है और जो सेट बी है दोनों क्या है आपके इक्वल सेट है। जैसे एक एग्जांपल वो देते हैं, सेट ए है, उसके अंदर आपके पास एक अवयव है 0। एक हम दूसरा सेट लेते हैं, प्रत्येक सेट बी के प्रत्येक अवयव के लिए x, जहां x क्या है आपकी एक प्राकृत संख्या है और ये जो प्राकृत संख्या ले रही हो 4 से बड़ी और 5 से क्या है छोटी है। अब प्राकृत संख्याओं 4 और 5 के बीच में कोई दो संख्या प्राकृत रहते हैं, उसके बीच में कोई अलग संख्या नहीं होती है। इसका मतलब जो बी सेट है वो आपका क्या है, रिक्त सेट है। क्या आपका रिक्त सेट है, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। इसको हम फाई द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके अंदर आपके पास एक अवयव है वो 0 है। इसका मतलब आपका जो ए है और दोनों सेट क्या है, बराबर नहीं है। क्योंकि न तो इसके अंदर संख्या बराबर है और न ही अवयव। इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 0 है, तो ये दोनों ही क्या नहीं है आपके बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी आप सेट लोगे उसके अंदर अवयव भी समान होने चाहिए और उनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान आपके पास होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सी सेट लिया, सी से x क्या आपकी प्राकृत संख्या है और इसके लिए आपको डेफिनेशन दे रखी है x - 4 = 0। मतलब x का मान आप क्या रखोगे, उसमें से 4 क्या करोगे, घटाओगे तो आपके पास 0 आएगा।
अब 4 में से 4 जाएगा तभी आपके पास 0 आएगा। इसका मतलब इस सेट सी के अंदर आपके पास एक अवयव है, वो है आपके पास 4। एक सेट और ले लेते हैं इसकी, क्योंकि इक्वल सिद्ध करते हैं। जैसे सेट डी लिया आपने, वो है एक्स। एक्स क्या आपकी एक प्राकृत संख्या है, और इसके लिए आपको डेफिनेशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। एक्स के मान रखो, उसका आप स्क्वायर करोगे। एक्स यहाँ क्या ले लेते हैं, एक्स ये आर ले लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आपका रियल नंबर है। और डेफिनेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब आप x का मान क्या रखोगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएंगे, 16 आएंगे। अब भैया इसका स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर होता है। माइनस की संख्या रखोगे तो भी वो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव रखोगे तो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और रियल नंबर में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याएं आती हैं। तो ये -4 और 4, इसका मतलब इसके अंदर 2 अवयव हो गए, इसके अंदर 1 अवयव है। इसका मतलब ये आपका C नॉट इक्वल टू D होगा। अब देखो, न तो A B के बराबर है, न B C के बराबर, न ही C किसके बराबर है, D के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हो कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D। चारों अवयव ये यहां से चारों सेट ही बराबर, क्योंकि A B बराबर नहीं है। इसके अंदर क्या है, एक अवयव है, इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 1 है लेकिन ये अलग है। इसका मतलब ये C के बराबर, 1 के बराबर भी नहीं है C B के बराबर नहीं, इसके अंदर 4 है, 2 अवयव है, और इनमें से किसी में भी 2 नहीं है। इसका मतलब ये इसके बराबर होगा ही नहीं। इसका मतलब चारों ही सेट क्या नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये हो गया आपका समान समुच्चय। अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं, एकल समुच्चय, सिंगुलटन सेट। एकल समुच्चय मतलब एकल का मतलब एक, यहां से इसकी क्या है जो शब्द उससे पता चल रहा है कि एकल मतलब एक। तो ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव होता है वो क्या कहलाता है, आपका एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे आपके पास सेट ए है, इसके अंदर एक अवयव है, जैसे हम 2 ले रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, एकल सेट हो गया। जैसे बी लिया मैंने, 0 अवयव लिया, ये भी आपका क्या हो गया, एकल सेट, क्योंकि इसके अंदर भी एक ही अवयव है और इसके अंदर भी आपके पास एक अवयव। इसे सेट सी लेते हैं। प्रत्येक सेट सी के प्रत्येक अवयव के लिए क्या है, एक्स क्या आपकी एक प्राकृत संख्या है, और उसके लिए आपको डेफिनेशन दे रखी है x - 4 इक्वल टू 0। एक्स का मान आप क्या रखोगे, उसमें से 4 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब सेम संख्या में से सेम संख्या घटाएंगे तभी 0 आएगा। तो यहाँ x का मान 4 लेंगे, क्योंकि 4 प्राकृत संख्या में है आपके पास, तो यहाँ से 4 में 4 गए तभी 0 आएगा। इसका मतलब सी में क्या आपके पास एक अवयव है, तो ये भी क्या आपका एकल समुच्चय होगा। तो इस प्रकार से ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही सेट क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, वो कहलाता है आपका एकल समुच्चय। ये हो गए आपके जो सेट है उसके चारों टाइप। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला आपका वाई एक्स के समांतर रेखाओं का सेट। पहले इसमें बना लेते हैं आपका, ये आपके एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये होते हैं इसका मूल बिंदु 0 0। वाई एक्स के समांतर का मतलब ऐसी रेखा जिसके एकदम समांतर रेखाएं चलती रहती है, ये आपके क्या होते हैं, दूसरे के समांतर। वाई एक्स के समांतर क्या, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस एक्स एक्स और ये वाई वाई डेस। वाई एक्स के समांतर चलेंगी, मतलब वाई एक्स के समांतर ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये तो चलती जाएंगी, कितनी भी रेखाएं आप खींच लो। तो वाई एक्स के जो समांतर रेखाएं होंगे वो आपका सेट कौन सा कहलाएगा, अपरिमित। क्यों, क्योंकि आप इस रेखाओं को गिन नहीं सकते, ये अनंत तक जाएंगे। इसका मतलब ये जो सेट होगा वो क्या होगा, आपका अपरिमित सेट होगा। इससे जो इस रेखाओं से जो सेट बनेगा ये अनंत तक जाती रहेंगी, इसका कोई भी अंत नहीं होगा। और जो निश्चित नहीं होती है वो क्या कहलाती है, आपकी अपरिमित। दूसरा 0 0 से होकर जाने वाले सभी वर्तों का सेट, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपके 0 0 मूल बिंदु। अब इससे आप वर्त खींचोगे, जैसे ये पहला वर्त मैंने बनाया, ये 0 0 से जा रहा है, ये वर्त भी 0 0 से जा रहा है, ये वर्त भी 0 0 से जा रहा है। तो आप इससे कितने भी वर्त आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, अनंत वर्त बनेंगे। इसका मतलब इसकी संख्या निश्चित नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका अपरिमित
सेट होगा, निश्चित नहीं है, इसका मतलब 8। तीसरा एग्जांपल, ए बराबर दे रखा है 2 4 6 8, बी बराबर आपको एक क्या धन सम पूर्णांक है और वो जो संख्याएं या तो 8 से क्या है बराबर है, क्योंकि देखो लेस देन और इक्वल एक्स का मान या तो 8 से 8 या 8 से क्या है वो छोटे हैं, 8 से ज्यादा नहीं, 8 भी ले सकते हो और 8 से छोटे। तो ये जो बी सेट बनेगा वो आपका क्या धन सम पूर्णांक लेनी है, धन संख्याएं लेनी है, मतलब पॉजिटिव लेनी है और साथ साथ में सम संख्याएं भी लेनी है। इसका मतलब सम संख्या क्या होती है 2 4 और 6 और 8। अब बोलोगे जो आपके धन पूर्णांक संख्या में 0 आता है, कि भैया जो 0 होता है वो न तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, न ही क्या होता है ये नेगेटिव होता है, दोनों ही क्या होता है ये नहीं होता है। ये क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, न तो 0 पॉजिटिव होता है और न ही 0 नेगेटिव होता है। यहाँ बोला आपको सम संख्याएं लेनी है और पॉजिटिव लेनी है, वो भी पूर्णांक संख्या। तो पॉजिटिव सारी संख्या लेकिन पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती है और 0 भी आता है। लेकिन यहाँ पहली कंडीशन सम संख्याएं, दूसरी वो पॉजिटिव धन और पूर्णांक संख्या, इसका मतलब 0 तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ सब धन बोल दिया इसने, पॉजिटिव संख्याएं बोल दी। तो 2 4 6 8। तो हम देखते हैं सेट ए में भी क्या आपके पास 4 अवयव हैं, इसके अंदर भी 4 अवयव हैं, अवयव भी समान है और संख्या भी समान। इसका मतलब सेट ए और सेट बी क्या हो गए आपके दोनों समान हो गए। तो ये दोनों क्या हो गए समान सेट। अब देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल करवा दिए मैंने, देख लेते हैं। फिर इसके अंदर एक अवयव है, इसका मतलब ये आपका एकल सेट भी हो जाएगा और ये रिक्त सेट भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक अवयव है। इसका एक अवयव होता है उसको एकल सेट बोलते हैं, इसके अंदर एक अवयव होता है वो रिक्त सेट आपका नहीं कहलाएगा। इसके अंदर भी आपके पास एक अवयव है जिसको आप एकल सेट भी बोल सकते हो और ये क्या होगा आपका रिक्त सेट भी नहीं होगा। ये क्या होगा इसके अंदर कोई अवयव नहीं, इसका एकल तो नहीं होगा, क्या होगा आपका रिक्त सेट होगा। यह आपका एकल अवयव भी हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है और यह आपका रिक्त सेट नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब रिक्त सेट है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम